अब हम देखते हैं बेटा एडिशन। अच्छा सभी बच्चे ना साइड में अपनी कॉपी के साइड में ना लिख लो क्या हमने मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या रूल देखे हैं, क्योंकि फिर वो एडिशन में आप भूलो, एडिशन के टाइम जब मैं एडिशन जोड़ बता रही होंगी, योग बता रही होंगी ना, तब आप लोग फिर भूलना मत, मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ कंबाइन मत कर देना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में हमने पहला रूल देखा था, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कि हमने दोनों दो अनो अगर जमा के हैं, प्लस के साइन के हैं नंबर्स, उनको गुना करते हैं तो हमें आंसर प्लस का साइन का मिलता है। अगर हम दोनों नंबर्स को माइनस के साइन है उनको गुना करते हैं तो भी हमें प्लस का साइन मिलता है, गुना में बता रही हूँ बेटा मैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक प्लस का एक माइनस का है बेटा, ये याद ही कर लो, आपको बहुत इजी रहेगा, 1 मिनट में याद हो जाएंगे, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों में से आगे पीछे कोई भी हो सकता है, तो हमेशा साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। चलो ये लिख लो अपनी कॉपी में, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, और याद भी कर लेना। चलो अब पढ़ते हैं योग, एडिशन, ठीक है। एडिशन में भी जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में देखे, क्योंकि ये पूर्णांक है तो उसमें कुछ नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, तो ऐसे यहाँ पर भी 3 केसेस होते हैं। अब मान लो मैंने दोनों ही पॉजिटिव नंबर को जोड़ा, दोनों ही प्लस वाले नंबरों को जोड़ा, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव नंबर को जोड़ा और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे 3 केसेस बनेंगे बच्चे, क्या बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। मैं सभी बच्चों से कह रही हूँ मल्टीप्लीकेशन के साथ मिक्स मत कर देना, ठीक है। चलो हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर है उनको जोड़ती हूँ, तो बेटा ये तो सबको ही पता है, दो पॉजिटिव, दो धनात्मक संख्याएं तो हमारी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं हो गई, है ना, क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर मैं एक से नंबर लेती हूँ उसे हम प्राकृतिक नंबर बोलते हैं, जीरो से ले लेती हूँ तो उसे पूर्ण संख्याएं बोलती हूँ। मैं बार बार क्यों बताती हूँ, ताकि आप भूलो नहीं, आपको याद रहे, है ना। और ये नंबर लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसीलिए पूर्णांक में जमा घटा गुना भाग थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सिंपल है, इसका आंसर तो नॉर्मल 15 होगा, तो मैं अगर दोनों पॉजिटिव नंबर को जोड़ रही हूँ तो उनका आंसर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। दोनों ही नंबर जो धनात्मक संख्या है उनको जोड़ रहे हैं तो उनका योग भी हमेशा धनात्मक होगा। दोनों पॉजिटिव नंबर का सिंपल है, तो नॉर्मल हमें पता है, दो पॉजिटिव नंबरों को जोड़ेंगे तो उनका नंबर भी जोड़ करने पर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मान लीजिए मैं 3 जमा 5 कर रही हूँ, दोनों पॉजिटिव है, आंसर हमारा 15 ही 8 ही आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। फिर अगला हमारा दूसरा केस आता है बेटा, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, दोनों ही नंबर नेगेटिव हो। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखने की बात है, देखो बच्चे क्या बताना चाह रही हूँ मैंने आपको पहले जोड़ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, मैंने आपको पहले मल्टीप्लीकेशन गुना पढ़ाया। क्यों पढ़ाया, देखो बेटा जब भी आप ब्रैकेट के बाहर कोई साइन देखते हो और ब्रैकेट के अंदर भी साइन देखते हो तो इसका मतलब होता है गुना, ठीक है। इसका मतलब होता है ये दोनों नंबर आपस में गुना हो रहे हैं, ठीक है। मैं इन दोनों नंबर को क्या कर रही हूँ, आपस में गुना कर रही हूँ, और प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या साइन आएगा, इसका मतलब है +1 को आप गुना कर रहे हो। समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, प्लस के साइन के साथ माइनस का साइन क्या होगा, क्या साइन आता है, प्लस के साइन के साथ अगर मैं माइनस के साइन को गुना करती हूँ तो साइन माइनस का आता है, तो मैं इस नंबर को -4 लिख दूंगी। तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों नंबर क्या आ गए, माइनस के हो गए, क्या हो गए, माइनस के हो गए। अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस के हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारे को क्या मिल जाएगा, ऐड मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि दोनों नंबर अगर माइनस के हैं तो हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 12 आया, और किसके साथ आया, माइनस साइन के साथ। समझ आया क्या ये बात, क्या ये बात समझ आई है कि -8 है और जमा कर रहे हैं -4 से, ठीक है। क्या होगा बेटा, मैम माइनस माइनस प्लस होता है। हाँ बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, चाहे आप उस तरीके से देखो कि माइनस माइनस कर दो आप तो प्लस हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ 12 आ जाएगा, या आप क्या करो, ये याद रखो कि 2 माइनस के नंबर है, एक बार लिखो वाई, सभी बच्चों को कह रही हूँ, ठीक है, और उसे प्लस कर रहे हैं हम,
ठीक है, उसे जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये बात समझ आई है क्या, कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग भी ऋणात्मक होता है। ठीक है, योग कर देंगे और ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, कभी भी अगर एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर का जोड़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, का पूर्णांकों का योग करने पर, ठीक है, प्राप्त पूर्णांक का चिन्ह, बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे। हाँ, ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखो, -5 है और +5 है, -10 है और +10 है, प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस क्या होगा, ठीक है, माइनस होके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा बेटा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े वाला नंबर कौन सा है, माइनस का, तो साइन हमेशा कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा, साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। ठीक है, ये बात समझ आई है क्या, क्या ये बात समझ आई है मेरी सभी बच्चों को। चलो फिर बता दो, अगर मेरे पास 10 है और 10 की गुना 10 को मैं जमा कर रही हूँ -5 से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आंसर क्या आएगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बता दो क्या आएगा। नहीं बच्चे, गलत बता रहे हो, मैं थोड़ा समझा देती हूँ बेटा। देखो, जब भी आप देखो ना ब्रैकेट है, तो पहले तो ना ब्रैकेट हटाने की 100 क्वेश्चन करो। ब्रैकेट का मतलब मैंने क्या बताया, गुना होता है, तो आप क्या करो, 10 अगर मैं प्लस की गुना माइनस से करूंगी तो क्या आता है, प्लस माइनस क्या होता है, गुना करने पर आंसर माइनस आता है, तो आप क्या लिख दो इसको, 5 घटा 10 घटा 5। अब 10 में से 5 गए कितना आएगा, 10 में से 5 गए क्या आएगा, 5 आएगा, नंबर कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, तो इसका साइन आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई है, क्या ये बात समझ आई है, सभी बच्चे बता दें। 15 नहीं आएगा बेटा, इसका आंसर 5 आएगा। मैं हमेशा याद रखो, अगर मैं एडिशन कर रही हूँ, जोड़ कर रही हूँ और प्लस माइनस कर रही हूँ बेटा, एक नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है, तो हमेशा ही माइनस होगा, और साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा, साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा। ठीक है, समझ आया ये बात। देखो, दो पूर्णांकों के चिन्ह का दो पूर्णांकों के चिन्ह समान, ठीक है, योग होगा और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा। समझो, मतलब अगर मेरे दोनों पूर्णांकों का चिन्ह समान है, अगर मैं मान लो +5 + 3 कर रही हूँ, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो योग होगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और चिन्ह कौन सा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ठीक है, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तब भी हमारा क्या होगा, जोड़ होगा, जोड़ होगा बेटा, योग होगा। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान आएगा। ये चीज समझ आई है, ये चीज समझ आई है। और अगर कुछ ब्रैकेट में लिखा है बेटा, कुछ ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, मान लो, ठीक है, +-3, तो ट्राई करो पहले आप माइनस, इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, इसका मतलब होता है गुना, प्लस और माइनस गुना करेंगे कितना आता है, माइनस आता है, तो आप इसको -5 -3 लिख लो। अब तो आपको पता है कि दोनों माइनस के होंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई है, पहले इन दो का बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, कि अगर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट को गुना से सॉल्व कर लो, इसीलिए बेटा मैंने पहले ब्रैकेट सिखाया था, इसीलिए ब्रैकेट सिखाया था। चलो फिर एक और देख लेते हैं, है ना। अगर दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग हो, मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, या ये वाला प्लस का कर लो ये माइनस का कर लो, तो क्या होगा, तो हमेशा घटाव होगा। क्या होगा, घटाव होगा। ठीक है, क्या होगा, घटाव होगा, तो 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा।
ठीक है, 5 में से 3 गए, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन किसका आएगा, इन दोनों नंबरों में बड़ा नंबर जो भी होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 5 बड़ा है, 5 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ -2 आएगा। यहाँ पर 5 क्या है, प्लस का है, तो यहाँ +2 आएगा। क्या ये बात समझ आई है? क्या ये बात समझ आई है सभी बच्चों को? लिखते जाओ बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, लिखते जाइए। चलो फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं। अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो सिंपल प्लस होगा और प्लस का साइन आएगा। ठीक है, दोनों नंबर माइनस के हैं, -5 -3, तो क्या होगा, ऐड ही होगा, ऑपरेशन तो ऐड ही होगा, 8 आएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी बेटा आपका माइनस ही होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का जो साइन होगा वो नंबर आएगा। जैसे आंसर तो यहाँ दोनों में 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, ठीक है, और यहाँ पर साइन आपका प्लस का आएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई है? अगर आई है तो बता दो जल्दी से, फिर मैं चैट सेक्शन पोल में इसका क्वेश्चन पूछूंगी। किसी भी बच्चे को, एक भी बच्चे को डाउट, किसी भी एक बच्चे को डाउट? बच्चे म्यूट, आप जरा वो वीडियो ऑफ कर लीजिए। सभी बच्चे बता दीजिए। चलो फिर, अच्छा बच्चे, ब्रैकेट होगा ना, उसका मतलब समझा करो कि वो क्या कह रहा है, गुना हो रहा है। तो आप प्लस की गुना प्लस से करोगे तो प्लस ही आ जाएगा, तो ब्रैकेट हटा लेना ताकि आपको गलती ना हो आपसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं एक, बता दो जरा फिर। क्वेश्चन है, अगर -68 की गुना आप प्लस ब्रैकेट में -90 से कर रहे हो, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान रखना, पहले आप क्या करोगे, पहले आप ब्रैकेट हटाना, ये वाला 90 वाला जो ब्रैकेट है इसे हटाओ, प्लस माइनस को देखो कैसे हटेगा वो लिखो। उसके बाद फिर आप देखो कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड करना है या घटाना है। ऐड करने के लिए आपको पता है दोनों प्लस के होने चाहिए, दोनों माइनस के होने चाहिए। अगर एक प्लस एक माइनस का है तो क्या होगा आपको पता है, बता दीजिए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। ध्यान से कीजिएगा। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। पहले बेटा देखो, ब्रैकेट को सॉल्व करो, प्लस ब्रैकेट -90 है, 90 है, तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट हटाओ। ब्रैकेट हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, गुना का यूज करो, गुना के रूल आपको पता है, वो अप्लाई करो। उसके बाद देखो कि क्या संख्या बन रही है, प्लस होगा या घटाव होगा। उसके बाद देखो कि कौन सी बड़ी संख्या है। तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी बच्चे। सभी का नहीं आया है अभी, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, आने लगे आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब समझ आ रहा है बच्चों को, बहुत अच्छे, सभी बच्चे करेंगे, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ध्यान से कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, अभी सबका नहीं आया है, सारे बच्चे करिए आंसर, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैं सभी को देख रही हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ये चीज यहाँ पर नहीं चलेगी, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने प्रेजेंट है हमारी क्लास में।
ऐसे नहीं चलेगा बेटा, मुझे कैसे पता लगेगा किसी समझ आ रहा है किसी नहीं। आपको जो भी बेटा आंसर सही लगता है अपने अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन सभी को आंसर करना है। 5 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट करते हैं ऑन। चलो देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, देखो -68 68 प्लस -90। तो बेटा देखो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ना ब्रैकेट हटा दो, ताकि आपको वो समझ आ सके कि जमा करना है या घटा करना है ना। तो आपको मैंने बताया ब्रैकेट हटाने का तरीका क्या है, कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो यहाँ प्लस है, गुना माइनस है, अंदर क्या है माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, चैट सेक्शन में बता दो, गुना करते हैं तो चैट माइनस। सेक्शन में। प्लस माइनस गुना, बेटा गुना कर रहे हैं हम, गुना गुना अप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। यस, तो मैंने इसे लिख दिया -68 और -90। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास दोनों नेगेटिव नंबर हो, माइनस एक जैसे नंबर हो, तो क्या होता है, जमा होता है, जोड़ होता है। ठीक है, तो मैंने जोड़ कर दिया, कितना आएगा 158, और साइन क्या आता है, माइनस का आता है ना। तो ऑप्शन क्या सही, कौन सा सही है आपका, बी सही है। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मुझे जरा बता दो बेटा। नो मैम। तो फिर काफी बच्चों ने पोल में आंसर क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, तो फिर आंसर भी गलत थे। मैम इनको क्यों नहीं किया है? आपसे नहीं पूछा बेटा, आप क्यों रिप्लाई कर रहे हो, मैं पूरी क्लास से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं अकेले से बात कर रही। काफी बच्चों के गलत भी हुए हैं, बच्चों को पता भी लग गया होगा किन किन को किन का गलत हुआ है। तो सबसे पहले मैं बेटा, जमा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये चीज बता रही हूँ, आपको ना ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट मैंने आपको बताया, अपने माइंड में रखो कि गुना होता है। तो गुना के रूल अपने दिमाग में रखने हैं, कि अगर आपके पास दोनों जमा के हैं गुना में, तो आपके पास ऐड होगा साइन, और ये दोनों ही माइनस के हैं तो आपके पास माइनस, तो भी आपके पास जमा का साइन आएगा। और एक जमा का एक गुना का है ब्रैकेट के अंदर, तो ये समझ जाओगे आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, तो ब्रैकेट हट गए। उसके बाद आप योग का देखो, जोड़ का तो अभी हमने देखा ना यहाँ पर, कि दोनों प्लस के होंगे तो प्लस होगा, दोनों माइनस के होंगे तो भी प्लस का होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। और प्लस माइनस है तो माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का आएगा। क्या आप बच्चों को क्लियर है, मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, बता दो जरा, यस लिख दो, और डाउट है तो नो लिखो। चलो फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, और आप सभी बच्चे आंसर करेंगे, और मैं कोशिश चाहूंगी कि पहले कॉपी में करो और सही आंसर करो। चलो अगला क्वेश्चन आया है, अगर मैं 217 की गुना -217 को जमा कर रही हूँ 100 से, ठीक है, -217 को 100 से जोड़ रही हूँ, देख लो सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन ये तो। चलो अब ब्रैकेट के बाहर तो उस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो -217 ही हो गया। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही करते हैं, देखते हैं। ध्यान से कीजिए बेटा, ध्यान से कीजिए, कि अगर आपके पास एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो जोड़ होगा या घटाव होगा, क्या होगा देखो। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए।
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को कर देती हूँ मैं ऑन, ठीक है। चलो देख लेते हैं बेटा। देखो क्या है, -217 है, प्लस का, ठीक है, 0 है, 100 है। अब देखो इसके बाहर तो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, -217 जमा 217। अगर मेरे पास एक जमा का हो एक घटा का हो तो क्या होगा, एक प्लस का हो एक माइनस का तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, है ना। तो 217 में से 100 गए, 217 में से 100 गए, कितना आएगा, 217 में से 100 घटाए कितना आएगा, 117। और साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का, तो आंसर क्या आएगा, -117। ये लेकिन बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया है। क्या समझ नहीं आया क्या बच्चों, समझ नहीं आया क्या? यस मैम। क्या बच्चे, यस किस लिए? आ गया मैम। अच्छा, बाकी बच्चे बता दो, क्योंकि पोल में तो बहुत बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा मैं इसको दोबारा बता दूंगी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक तो गुना माइंड में रखना है, और आपको ये मैम चीज भी ध्यान रखनी है, था। रूल्स भी ध्यान रखने हैं बच्चे, रूल्स भी ध्यान रखने हैं आपको, कि अगर आपके पास एक प्लस का एक माइनस का है तो हमेशा घटाव होगा, ठीक है, और जो नंबर उन दोनों में से बड़ा होगा उसका साइन आएगा, ठीक है। और दोनों अगर माइनस के हैं तो भी जमा होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही होगा और प्लस का साइन आएगा। चलो फिर देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। लेकिन बेटा आज क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन का आंसर बहुत गलत किया है, आधे बच्चों ने आंसर गलत किया। अगर आपको समझ आया है तो बेटा गलत नहीं होना चाहिए। डाउट है क्या किसी का, डाउट है तो पूछ लो बच्चे। चलो फिर एक का और आंसर कर दो, ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर कर दो। चलो अगर मैं 110 की 110 को जमा कर रही हूं, ब्रैकेट के अंदर है आपका क्या, -100, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद साइन देखो और उस हिसाब से आंसर बता दो। चलो कर दो। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले देखिए कौन सा बड़ा नंबर है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर पहले देखिए कि प्लस माइनस हो रहा है तो उसमें कौन सा बड़ा नंबर है। मैम मुझसे गलत हो गया गलती से। कोई बात नहीं, पोल में गलत हुआ है तो चैट में कर देना। पर बाकी बच्चे जो अभी कर रहे हैं ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिए। सभी बच्चे देंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सबका नहीं आया है, जल्दी कीजिए। चलो 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 प्लस के 10 होगा मैम। 1 0। बेटा अपना कैमरा बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो और माइक भी बंद कर लो अभी, ठीक है। प्लस के 10 होगा मैम। ठीक है बेटा देखते हैं, ठीक है। चलो चैट ऑन कर दिया मैंने, देखो बेटा आपके पास है 110 प्लस -100, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बताया सबसे पहले आप सॉल्व करो क्या, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो गुना होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा।
तो मैंने ब्रैकेट हटा के माइनस का साइन लिख दिया। ठीक है, अब सिंपल है, 110 में से 100 गए कितना आएगा, 110 में से 100 गए 10, बड़ा नंबर कौन सा है 110, तो इसका साइन प्लस का है तो हम प्लस लगा देंगे। हमेशा ये देखो कौन सा नंबर है जिसमें से आप कर रहे हो। बेटा बहुत बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, बहुत बच्चों ने अभी भी गलत किया है। सी आंसर है इसका,